Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are continue the part of breastfeeding. breastfeeding को अपन ने 2 पार्ट में डिस्कस कर लिया था. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में अपने इंट्रोडक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग, एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, लैक्टेशन एंड देयर फेजेस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी. एंड देन सेकेंड पार्ट में अपन ने बेनिफिट्स एंड टाइप्स ऑफ मिल्क एंड कंपोजिशन ऑफ मिल्क डिस्कस किया था. ठीक है. सो टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम्स विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड आर्टिफिशियल फीडिंग के आज टाइप्स भी देखेंगे. सो गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें. जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था. एंड देन अब डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी, एडिक्वेसी एंड प्रॉब्लम्स विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड आर्टिफिशियल फीडिंग. तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कब कब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए. तो बेबी पासेस 6 to 8 टाइम्स इन 24 आवर्स. 24 आवर्स के अंदर 6 to 8 टाइम अपन को ब्रेस्ट फीड करवाना है, क्योंकि बेबी को मतलब थोड़े थोड़े टाइम में ज़रूरत होती है ब्रेस्ट फीडिंग की. गोज़ टू स्लीप फॉर 3 to 4 आवर आफ्टर फीडिंग. अगर बच्चा दिन में या रात में कहीं सोया है, ठीक है, तो 3 to 4 आवर्स के अंदर भी अपन को मतलब मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए. वेट ब्रेस्ट फीडिंग से कितना वेट बढ़ता है बेबी का? 20 to 40 ग्राम पर डे. ठीक है, ये इतना बढ़ना चाहिए. ठीक है. क्रॉसेस बर्थ वेट बाय 2 वीक. अब ये जो वेट बढ़ रहा है 20 to 40, ये क्या होता है कि 2 वीक के अंदर ये इतना वेट अपना पर डे बढ़ना चाहिए. ठीक है. तो ये एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कब एडिक्वेट होगी ब्रेस्ट फीडिंग तब अपन आगे कंसिडर करेंगे. एंड देन फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितने कब कब करवानी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग. तो ब्रेस्ट फीडिंग का एक टाइम शेड्यूल मेंटेन होता है, जिसके अंदर क्या करवाना, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर एक टाइम शेड्यूल से अपन को ये कर लेना है कि हाँ इस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है. तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 आवर्स इंटरवल ड्यूरिंग दी 24 आवर्स. इसमें क्या करना है कि अपन को एवरी 2 to 3 आवर्स के इंटरवल में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है. ठीक है. डिमांड फीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे को भूख लगी, जब भी इन्फेंट हंगर फील करता है, तो उस कंडीशन में अपन को मतलब मदर को क्या करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए. ठीक है. नाइट फीडिंग, अगर नाइट फीडिंग में क्या बोला है कि अवॉइड लॉन्ग इंटरवल एट नाइट. अब क्या होता है कि अगर मदर स्लीप भी कर रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, बच्चे को ज़्यादा देर तक हंगर नहीं रखना है. ठीक है. और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए. अब ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम मदर को फेस करना पड़ता है, तो आगे देखते हैं. तो प्रॉब्लम विद ब्रेस्ट फीडिंग, फर्स्ट है इंगोर्ज्ड ब्रेस्ट. इंगोर्ज्ड ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? इंगोर्ज्ड का मतलब क्या होता है कि किसी टाइप का लंप, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, इनलार्ज हो गया है. ठीक है. क्यों हो रहा है? क्योंकि अब क्या हुआ कि जैसे मदर ने बेबी को डिलीवर किया है, अब मदर ने बेबी को डिलीवर किया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी मिल्क प्रोडक्शन होने लग जाता है मदर की ब्रेस्ट में. तो उसमें क्या होता है कि अगर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब न्यूली जो मदर रहेगी वो क्या होगी, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा कि मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा, और साथ में बॉडी जो रहती है वो क्या होती है, नए नए चेंजेस को एडोप्ट करते हैं. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मदर की जो डिमांड होती है, मतलब जो बेबी की डिमांड होती है, उससे ज़्यादा क्या होने लग जाता है, प्रोडक्शन होने लग जाता है. अब जैसे मान लो कि आपकी नई अभी सेल्स जनरेट हुई, और उसी के अंदर क्या हो रहा है, मिल्क का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. ओवरली प्रोड्यूस हो रहा है मिल्क, और साथ में वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे लम्प्स भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो ब्रेस्ट रहेगा उसका साइज़ क्या रहेगा, ओवर देखने को मिलेगा. तो अभी ये जो एंगोज्ड ब्रेस्ट होता है, ये क्या होता है, पेनफुल होता है, ओवर फीलिंग ऑफ मिल्क. ठीक है. पेनफुल होता है, और साथ में यहाँ पे मिल्क की ओवर फीलिंग होती है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, अपन को पेन भी देखने को मिलता है. अब ओवर फीलिंग कैसे हो रही है? ठीक है. अगर बच्चे की डिमांड कम हो, क्योंकि अभी नया नया इन्फेंट या फिर न्यूबॉर्न अभी बर्थ हुआ है, तो वो एक साथ ज़्यादा मिल्क नहीं पी पाता है. ठीक है. मिल्क को इंजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड कम होगी. तो उस कंडीशन में क्या होगा, मिल्क जो रहेगा ब्रेस्ट के अंदर ही एक्यूमुलेट होगा. ठीक है. अकर्स ऑन 3 to 4 days आफ्टर डिलीवरी. ठीक है. चेंज कोलेस्ट्रम टू मेच्योर मिल्क. अब ये क्या होता है कि आफ्टर 3 to 4 days में जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या हो जाता है, मेच्योर मिल्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. जैसा कि हमने इंगोज्ड ब्रेस्ट को डिस्कस कर लिया. देन अपन देखते हैं इन्वर्टेड निप्पल. इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इनसाइड. अब क्या होता है कि जो निप्पल होता है वो नेचुरली क्या होता है, आउटसाइड वो क्या होता है,
बम्प बनाता है, ठीक है। अब यही जो निप्पल होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्टली क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, जैसे कि ये नेचुरल ब्रेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो निप्पल रहता है ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रोथ करता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो निप्पल रहता है क्या हो जाता है, इनसाइड मूव कर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बेबी को सक करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये ब्रेस्ट जो रहता है वो बेबी के माउथ में नहीं आ पाता है। तो इन्वर्टेड निप्पल कोज डिफिकल्टी इन अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट मतलब क्या होता है कि जब बेबी सक करता है तो सक में एक अटैचमेंट की नीड होती है, ठीक है, ताकि वो सक करे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे को डिफिकल्टी होगी। अ प्लास्टिक सिरिंज इज ड्रॉन आउट टू करेक्ट निप्पल बिफोर पुटिंग द बेबी ऑन ब्रेस्ट। इसमें क्या बोला है कि जो एक प्लास्टिक की जो निडल होती है, ये सिरिंज होती है, इसमें क्या जनरली प्लास्टिक की निडल यूज़ करते हैं इसके अंदर पुट करने में, ताकि वो जो अंदर का जो एक्यूमुलेटेड मिल्क होता है, ठीक है, वो एक्यूमुलेटेड मिल्क जो रहता है वो क्या हो, आउटसाइड सिक्रेट हो, ठीक है। बेबी को अब अगर आउटसाइड वो सिक्रेट होने लग जाए तो क्या होगा, ये अपनी नॉर्मल साइज़ में धीरे धीरे आने लग जाता है। अगर नॉर्मल साइज़ में धीरे धीरे आने लग गया तो क्या होगा, बेबी के मुँह में दे सकते हो, और क्या होता है सकिंग रिफ्लेक्स जो रहेगा वो प्रॉपर होगा, ठीक है। एंड देन थर्ड डिस्कस करते हैं सोर निप्पल। सोर का मतलब क्या होता है, किसी टाइप का अल्सर बन गया है, ठीक है। अब ये अल्सर कैसे बनता है, it occurs when incorrect latching, when baby suck only the nipple not areola, और frequent washing breast with soap and water। इसमें क्या बोला है कि जब इनकरेक्ट लेचिंग का मतलब क्या होता है, एक जब मदर बेबी को लेती हो, और जब बेबी जो रहता है वो क्या करता है, सकिंग रिफ्लेक्स शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मदर जो रहती है जो मतलब मिल्क जो रहता है वो बेबी के माउथ में आता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बच्चा होता है, ठीक है, जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, वो जो पूरे निप्पल जो रहता है उसको वो पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है। ये इतने से पार्ट को अगर उसने सक किया तो क्या होता है कि जो एरियोला और इनके ऊपर क्या बनता है, प्रेशर बनता है। अब प्रेशर बनने की वजह से इनकी जो ब्लड वेसल्स और जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। अगर डैमेज हुआ और साथ में अनहाइजेन रखी, तो अनहाइजेनिक की वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर कोई फ्रिक्वेंट वॉशिंग कर रहा है, अगर फ्रिक्वेंट वॉश करेंगे ब्रेस्ट को तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ की जो यहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होने लग जाएंगे, वीक होने लग जाएंगे, और ब्रूइशिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इन फ्यूचर जाके वो सोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है कि जब भी आप ब्रेस्ट को क्लीन करो तो ब्रेस्ट को दिन में एक बार क्लीन करना चाहिए, मतलब इन 24 आवर्स वन टाइम अपन को ब्रेस्ट को क्लीन करना है अच्छे से, ठीक है। बार बार करोगे तो क्या होगा, ब्रूइशिंग होगी, ब्रूइशिंग बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेस्ट सोर में। एंड देन फोर्थ डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट एप्सिस। अगर ब्रेस्ट एप्सिस हो गया तो क्या हो गया, सॉरी एक और बात इसमें डिस्कस करना है कि हैंड मिल्क अप्लाई करना है, जो सोर वाला एरिया है ना, जहाँ पे भी अल्सर बन गया है, जहाँ पे भी घाव बन गया, वहाँ पे क्या करना है, हैंड मिल्क को अप्लाई करना है। हैंड मिल्क क्या होता है, जो जब भी बेबी फीड करता है, ठीक है, फोर मिल्क होता है, मेच्योर मिल्क के अंदर हैंड मिल्क। तो इसमें क्या होता है, जब बेबी फीडिंग करता है तो उस फीडिंग के जस्ट पहले निकलने वाला एक टाइप का वाटरी लिक्विड होता है, ठीक है। अब वो जो वाटरी लिक्विड होता है वो क्या करता है, जो चाइल्ड होता है उसकी थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एंड देन मेच्योर मिल्क जो होता है वो क्या करता है, हंगर और साथ में क्या होता है, बेबी को एक मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। अब जो लास्ट में 3 फेजेस में मिल्क निकलता है, ठीक है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज में कौन सा मिल्क निकलता है, फोर मिल्क, ठीक है। एंड देन मेच्योर मिल्क निकलता है, एंड देन हैंड मिल्क बोलते हैं, ठीक है। अब जो हैंड मिल्क होता है ये क्या होता है, जब भी फीड कंप्लीट हो जाती है, फीड कंप्लीट होने के जस्ट बाद क्या होता है, एक फैटी टाइप का सब्सटेंस निकलता है, ठीक है। ऐसा मिल्क निकलता है जिसके अंदर क्या हो फैट ज़्यादा होती है। अब फैट जो रहती है वो क्या करती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है और बच्चे की हंगर को भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो अब ये जो हैंड मिल्क होता है जो कि लास्ट में निकलता है, ठीक है, और लास्ट में निकलता है, उसको सोर की जगह पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हीलिंग की प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और हील होने में हेल्प करवाता है, ठीक है। एंड देन अपन डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट एप्सिस। अब ब्रेस्ट एप्सिस क्या होता है, एप्सिस इज रिफर्स टू अ केविटी दैट इज पस फिल्ड, ठीक है। क्या हो गया, केविटी, एक ऐसी केविटी बन गई जिसके अंदर क्या हो रहा है, पस हो रहा है।
तो अब इसमें क्या बोला कि जब अनट्रीटेड एंगोर्ज्ड ब्रेस्ट, अपन ने देखा कि एंगोर्ज्ड ब्रेस्ट क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है कि मिल्क का एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब अगर मिल्क ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होने लग जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं। बिकॉज वहाँ पे अगर किसी भी फ्लूइड का स्टिग्नेशन रहेगा या फिर वहीं पर पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, आगे जाके क्या बना लेगा, पस फिल्ड कैविटी बना लेगा। अभी पस फिल्ड कैविटी जो रहती है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन, एब्सिस बोलेंगे। तो अनट्रीटेड एंगोर्ज्ड ब्रेस्ट प्लस क्रेकल निपल, जो क्रेक्ड निपल, जो निपल रहेगा, ठीक है, निपल कौन सा वाला पार्ट होता है, जो एंटीरियर मोस्ट जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, निप्पल। इसमें क्या देखने को मिला है, क्रेक्स देखने को मिला है, ठीक है। साथ में ब्लॉक्ड डक्ट्स, और जो डक्ट जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो मिल्क को कहाँ से लाती है, मिल्क को एल्वियोलाई से डक्ट से लाते, डक्ट तक लाती है। और डक्ट जो रहती है मतलब लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। अब लेक्टिफेरस डक्ट जो रहती है लेक्टिफेरस ट्यूबल्स में खुलती है, और लेक्टिफेरस ट्यूबल जो रहता है वो किसमें खुलता है, साइनसेस में। अब ये जो साइनसेस होता है उसमें क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सॉरी मिल्क का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे मिल्क क्या होता है, कलेक्ट होता है, मिल्क कलेक्ट होता है। पर अब क्या होता है कि जो ब्लड जो अब ऐसा होता है कि जो ट्यूबल्स होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। अब ब्लॉक हो गई ट्यूबल, तो क्या होता है कि आगे की तरफ मिल्क क्या होगा, मूव नहीं करेगा। अगर आगे की तरफ मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे अपन को मिल्क का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। और अगर मिल्क ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक यहाँ पे एक्यूमुलेटेड रहा, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और अपने इम्यून सिस्टम इससे क्या करेगा, फाइट करके क्या बना देगा, पस बना देगा, ठीक है। तो पस फिल्ड कैविटी बन जाएगी, ठीक है। ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आया। एंड देन ये क्या बोलेगा, या ये क्या लीड करेगा, ब्रेस्ट एब्सिस को। अब ब्रेस्ट एब्सिस की कंडीशन में फीमेल को क्या रहेगा, हाई ग्रेड फीवर रहेगा। अब फीवर क्यों रहेगा, क्योंकि बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है, ठीक है। तो अपनी बॉडी जो रहती है, हाइपोथैलेमस जो रहता है वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, ताकि बॉडी को हेल्प हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए, ठीक है। और साथ में अगर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइट करने के लिए अगर WBC का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, अपन को ल्यूकोसाइट इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड देन ब्रेस्ट एब्सिस को अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे और एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को वीक करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। और अगर क्या होता है कि ब्रेस्ट एब्सिस हो रहा है, ब्रेस्ट एब्सिस अगर सीवियर फॉर्म में चला जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है अपन को, पस को ड्रेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है कि मिल्क जो है वो इनफ नहीं बन पा रहा है, जितना एडिक्वेट अमाउंट में इन्फेंट को मिल्क चाहिए होता है वो नहीं बन पा रहा है। तो वो क्यों नहीं बन पा रहा है, उसकी क्या 2 वजह हो सकती है, या तो ब्रेस्ट फीडिंग फैक्टर हो सकता है या मैटरनल फैक्टर हो सकता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग फैक्टर होता है उसमें देखते हैं अपन डिलेड फीडिंग अगर बहुत देर में फीडिंग करवा रहे, तो उसमें क्या होता है कि मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, जैसे सक करता है, तो ऑक्सीटोसिन जो रहेगा वो एडिक्वेटली अमाउंट में क्या करेगा, ब्रेस्ट में जो डक्ट होती है उसको स्क्वीज नहीं कर पाएगा या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत देर में तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में स्क्वीजिंग नहीं होगी या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मिल्क आउटसाइड नहीं आ पाएगा, ठीक है, और बन भी नहीं पाएगा। इनफ्रिक्वेंट फीडिंग मतलब कभी भी पिला रहे हो, कभी थोड़ी देर पिला रहे हो, कभी ज़्यादा लॉन्ग टाइम का गैप दे दिया है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, इनफ मिल्क नहीं मिल पाएगा, ठीक है। शॉर्ट फीड्स, अगर बार बार फीडिंग करवा रहे हो तो उसको ब्रेस्ट को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो वापस से फीड को प्रिपेयर करे या फिर मिल्क को प्रिपेयर करे। अगर मदर और बेबी के बीच में अटैचमेंट क्या रहता है, पुअर रहता है, या मदर बेबी के बीच में क्या होता है, अटैचमेंट पुअर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब स्पून फीडिंग करवाते हैं, ठीक है, कटोरी स्पून फीडिंग या बोतल फीडिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मदर बेबी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मदर और बेबी के बीच में एक अटैचमेंट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इमोशनली जो मदर रहेगी अटैच ना होने की वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन भी कम होगा। ऑफरिंग अदर फ्लूइड्स लाइक टी, कॉफ़ी, अगर बेबी को दूसरे फ्लूइड्स पिला रहे हैं, ठीक है, दूसरे फ्लूइड की वजह से क्या होगा, बेबी की हंगर जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को,
ब्रेस्ट इनफ मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। एंड देन सेकंड डिस्कस करते हैं मैटरनल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मदर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इसके अलावा इलनेसेस, मदर की बॉडी पहले से वीक है, ठीक है, या स्ट्रेस, पेन जब भी बेबी सक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मदर को पेन होगा, ठीक है। तो स्मोकिंग और टायर्डनेस, ठीक है, ये सारी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, बेबी, एक मदर जो रहती है वो क्या करती है, बेबी को इनफ मिल्क प्रोवाइड नहीं कर पाती है। एंड देन इसके क्या ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या काउंटर इंडिकेशन होते हैं। वैसे तो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चे को रखा जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जब ब्रेस्ट फीड करता है तो उसमें मिल्क जो रहता है उसमें क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि मतलब एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। उसमें अलग से अपन को कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करने का के लिए अवॉइड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बेबी रहता है, बेबी और मदर के मतलब जो बेबी रहता है उस पर क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर रिस्क ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपन को अल्टरनेटिव फीडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल फीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में हो सकता है, HIV इन्फेक्शन, अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में, अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मदर टू बेबी में भी क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर मदर टू बेबी में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, अल्टरनेटिव मिल्क को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि सेफ़ हो, अफोर्डेबल और फिजिबल हो और कहीं भी अवेलेबल कराया जा सके। इसके अलावा मदर ऑन एंटी मेटाबोलाइट थेरेपी, एंटी कैंसरस थेरेपी और रेडियोएक्टिव ड्रग थेरेपी। अब ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं सेल्स को डैमेज करेंगे। मतलब जो अगर मदर को किसी भी इनमें से किसी भी टाइप की चल रही है, ठीक है, थेरेपी चल रही है, तो मदर की बेबी जो मदर रहेगी उसके ब्लड में जाएगी मेडिसिन, और मेडिसिन ब्लड में से मिल्क में आएगी, अंदर मिल्क से बच्चे में भी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, बच्चे के ऊपर भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, मदर का मिल्क जो रहता है वो अवॉइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या, इसकी जगह पर अपन क्या देते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट दी आर्टिफिशियल फीडिंग। देन वी आर डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम या फिर मैन मेड फीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मैन मेड नेचुरल फीडिंग ना करवाते हुए इस कंडीशन में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग। अब आर्टिफिशियल फीडिंग कब इंडिकेटेड होती है, जैसा कि हमने पिछली बार में पढ़ा है कि अगर मदर को कोई सीवियर इलनेसेस है, HIV पॉजिटिव है, या फिर मदर को किसी टाइप की थेरेपी चल रही है लाइक एंटी मेटाबोलाइट, तो ये सारी कंडीशंस होती है जिसके अंदर क्या होता है, नेचुरल फीडिंग को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल फीडिंग में और देखते हैं कि और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, ठीक है, इंडिकेशंस। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, आर्टिफिशियल फीडिंग दैट इज़ गिवन टू बेबी रेदर देन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है एक नेचुरल होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन कोई बाहर से देते हैं, ठीक है, जिसको फॉर्मूला फीड बोलते हैं, उसके अगर उसको बाहर से देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल फीडिंग। तो इट इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इन फॉर्म ऑफ लिक्विड मिल्क और कमर्शियल फार्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, जो आर्टिफिशियल फीडिंग होती है वो क्या होती है, सब्सटीट्यूट किसका होती है, ब्रेस्ट मिल्क का। तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर इन्फेंट बट इज़ नॉट अवेलेबल। जो आपने पहले ही पढ़ा है कि जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चे को रखा जाता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है कि 6 मंथ तक सिर्फ मदर का मिल्क ही जाना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना, या चाहे समर हो चाहे गर्मी कितनी भी पड़े, पर बच्चे को फिर भी वही देना है, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है, ठीक है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, मदर अवेलेबल नहीं होती है, मदर को कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से क्या होता है, नहीं दे पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या अपन प्रेफर करते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग। इसमें क्या किया जाता है कि अगर मदर का मिल्क अवेलेबल नहीं है, फिर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला प्रिपेयर किया जाता है, जो कि एक अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव होता है ब्रेस्ट मिल्क का। अब अपन इंडिकेशन देखते हैं कि किस किस कंडीशन में ये आर्टिफिशियल फीडिंग कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो इन्फेंट में देखते हैं, इन्फेंट के अंदर क्या होता है कि अगर इन्फेंट को या फिर जो बच्चा है, ठीक है, इन्फेंट को गैलेक्टोसीमिया है, ठीक है, अगर बेबी को गैलेक्टोसीमिया या फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है,
तो मदर का जो मिल्क होता है, ठीक है, वो नहीं देते, ठीक है। तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियल फीडिंग कराई जाती है। या फिर कोई इन्फेंट या प्री टर्म है जिसका इन्फेंट है जिसका क्या है वेट लेस देन 1500 ग्राम और उसका जो बर्थ है बिफोर 32 वीक्स हुआ हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। इफ़ रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, नेचुरल शुगर को मिलाया जाता है एंड देन बच्चे को फीड करवाया जाता है ताकि उनमें हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है। अब प्री टर्म में क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि मदर एबल नहीं है, ठीक है, मदर एबल नहीं है कि वो ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल फीडिंग करवाई जाती है। और मदर में अगर कुछ मदर में क्या क्या कौन कौन सी कंडीशन डेवलप होती है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते हैं। अगर मदर को कोई सीवियर इलनेस है, ठीक है, ये सीवियर इलनेस है, अगर मदर को कोई सीवियर इलनेस है तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या करेगी, बच्चे को भी अफेक्ट करेगी। अगर बच्चे को अफेक्ट किया तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, बच्चे को भी वो इलनेस मिल जाएगी। या फिर कोई इन्फेक्शन है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे के बॉडी में चला जाएगा, जैसे कि जो इन्फेंट होता है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत लो होती, तो अगर वो मिल्क अगर बेबी के पेट में गया तो क्या करेगा, बेबी को भी अफेक्ट करेगा। अगर मदर को हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। मेटरनल मेडिकेशन, अगर मदर सिडेटिव पे है या फिर कोई मेडिकेशन चल रही है लाइक कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियो एक्टिव चल रही है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। अगर HIV इन्फेक्शन है, अगर मदर को HIV इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में क्या होता है, नहीं दे अपन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे, इसकी जगह आर्टिफिशियल फीडिंग करवाएंगे। अगर मदर की डेथ हो चुकी है, ठीक है, या फिर लैक्टेशनल फेल्योर, अगर मदर को मिल्क किसी न किसी वजह से मिल्क नहीं आ पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या प्रोवाइड करेंगे अपन, आर्टिफिशियल फीडिंग। फीडिंग मेनली कितने टाइप की होती है, कहाँ से करवा सकते हैं, एक एनिमल मिल्क के थ्रू करवा सकते हैं। एनिमल में मेनली किसका यूज़ करते हैं, काऊ, बफेलो और गोट्स, ठीक है। इनके मिल्क में कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की कमी होती है लेकिन फिर भी इनको प्रिफर करते हैं। आयरन फोर्टिफाइड मिल्क होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, आयरन को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिलाया जाता है ताकि उसकी कमी ना हो। सोया बेस्ड इन्फेंट फार्मूला, जो सोया बेस्ड जो सोया मिल्क होता है उसको क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है। अब इसकी कुछ टेक्निक्स होती है। फर्स्ट कौन सी, कटोरी स्पून फीडिंग और पेलाडाई फीडिंग होती है, ठीक है। पेलाडाई कटोरी और स्पून फीडिंग समझ आ रहा है, पर पेलाडाई क्या होती है, तो पेलाडाई की स्पेशल टाइप की स्पून होती है जो कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट वाले बेबीज़ में किया जाता है और नॉर्मल बेबीज़ में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी क्या प्रोसीजर होती है। तो ये क्या होती है कि वाइडली यूज्ड इन इंडिया के अंदर ये वाइडली यूज्ड होती है, ठीक है। ईजी फॉर दोज इन्फेंट हु मे नॉट सक प्रॉपरली, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं या फिर प्री टर्म बेबी है जो कि क्या करता है, सक नहीं कर पाता है प्रॉपरली, या फिर कोई बेबी ऐसे बेबी होते हैं जिसके अंदर नेचुरली वो सक करने में अनेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या करते हैं अपन, ये फीडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्लेस बेबी इन अपराइट पोजीशन विथ कॉटन नेपकिन अराउंड द नेक। अब बच्चे को क्या करना है, गोदी में लेना है, किस में, अपराइट पोजीशन में। उसका हेड जो रहता है क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए और जो लेग होते हैं, ठीक है, वो डाउनवर्ड होना चाहिए। इसका क्या पर्पस होता है कि बच्चे में एस्पिरेशन ना हो, ठीक है। और साथ में जो बेबी होता है उसके क्या नेक के अराउंड कॉटन नेपकिन स्प्रेड कर देना है, बिकॉज क्या होता है, स्पिल अगर स्पिल होता भी है तो बच्चे के लिनन वेट ना हो। टेक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्सप्रेस्ड और प्रिपेयर्ड मिल्क इन कप। अब एक कप लेना है, कप के अंदर क्या करना है, या तो एक्सप्रेस्ड मिल्क लेना है। एक्सप्रेस्ड मिल्क क्या होता है, जो मदर का जो मिल्क होता है, ठीक है, उसको क्या गया, स्क्वीज आउट करके उसको लिया गया हो, या फिर कोई प्रिपेयर्ड मिल्क है जिसको अपन ने क्या किया है, फोर्टिफाइड किया है, ठीक है, जिसमें रिक्वायर अमाउंट में अपन ने न्यूट्रिएंट मिलाए हो, वो वाला प्रिपेयर्ड मिल्क होता है, ठीक है। इसको कप में लेना है एंड देन फिल पेलाडाई स्पून विद मिल्क एंड प्लेस इट एट द लिप ऑफ बेबी। अब पेलाडाई स्पून लेनी, पेलाडाई स्पून को फिल कर लेना है एंड देन उसको क्या करना है, बेबी के लिप्स पे रखना है, एट द कॉर्नर पे रखेंगे और बेबी के फ्लो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो अंदर अपने आप से खींच लेगा, ठीक है। तो ये बेबी जो रहता है वो अपने नेचुरल सकिंग का यूज़ करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपराइट पोजीशन की वजह से जो मिल्क का फ्लो होता है वो बेबी की डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी मिल्क को इंजेस्ट कर लेता है और यही रिपीट जो रहती है वो बार बार रिपीट करना है, ठीक है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है जब तक कि फीडिंग कंप्लीट ना हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर फीडिंग यूटेंसिल्स शुड बी वॉश्ड थ्रोली द
सोप एंड वाटर। इसमें क्या करना है कि जब फीडिंग फिनिश हो जाती है तो उसके बाद क्या करना है, यूटेंसिल्स जो रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तब ये जो ख़राब हुए यूटेंसिल्स होते हैं उनको वॉश करके और स्टेरिलाइज करके अच्छे से रखना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम वापस यूज़ कर सकें। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो होती है वो बोटल फीडिंग होती है। बोटल फीडिंग जो होती है वो क्या होती है, ईजिएस्ट टेक्निक टू बेबी के लिए ईजिएस्ट टेक्निक होती है, ठीक है। इट कैन बी डन बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली में से कोई भी मेंबर इसको यूज़ कर सकता है। लेस स्पिलेज होता है बिकॉज इसमें क्या होता है, जो बोतल होता है, ठीक है, बोतल का जो ढक्कन होता है अगर उसको टाइट अपन लगा देते तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मिल्क जो रहता है वो स्पिल नहीं होगा, ठीक है। नॉट ओपनली यूज्ड बिकॉज मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अब जैसे कि बोतल जो रहती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको सही से मतलब जो सही से उसको क्लीन नहीं कर पाते, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर क्लीन नहीं कर पाए तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको बार बार अपन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले अगर मिल्क को प्रिपेयर करने से पहले क्या करना है, अच्छे से हैंड को वॉश कर लेना है, ठीक है। वैसे तो सारी प्रोसीजर में अच्छे से हैंड वॉश करना है, इसमें भी करना है, ठीक है। वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर द फीडिंग करवाने के पहले अच्छे से हैंड्स को वॉश कर लेना है सोप और वाटर के साथ। प्रिपेयर फीड पुट अंडर द बोतल। अब क्या करना है कि बोतल के अंदर रखने से पहले क्या करना है, अगर अपन को फीडिंग अगर वार्म चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, बोतल को अच्छे से गर्म कर लेना है, बोतल को गर्म करना है, ठीक है। एंड देन उसमें गर्म पानी हल्का सा डालना है। एंड देन अपन को क्या करना है, जो प्रिपेयर्ड फीड है वो क्या करना है, अंदर डालना है। देन होल्ड इन्फेंट इन अपराइट पोजीशन इन देयर आर्म्स। वही कंडीशन है कि अपराइट पोजीशन में बेबी को क्या करना है, होल्ड करना है ताकि एस्पिरेशन ना हो, ठीक है। और एक स्पेसिफिक एक जो एंगल होता है, ठीक है, होल्ड बोतल स्टिल ऑन एन एंगल नियर द निप्पल इज फिल्ड विद द फीड नॉट एयर, ठीक है। जैसे कि इसमें बोतल होती है, ठीक है, इस टाइप की बोतल होती है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि जो मिल्क रहता है वो क्या होना चाहिए, निप्पल तक आना चाहिए, जैसे एयर उसके पास नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से फीड कराया जा सके, ठीक है। ये क्या होता है, मिल्क होता है। अब मिल्क जो होता है वो अच्छे से निप्पल को कवर करना चाहिए। अगर एयर कवर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे के स्टमक में एयर जाएगी एंड देन क्या फॉर्म करेगी, गैस को फॉर्म करेगी, ठीक है गाइस। अगर अभी तक आपको कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। एंड देन अपन को क्या करना है, अब एक स्पेसिफिक एंगल पे लेके क्या करना है, बच्चे के जो चिक होते हैं उसको जेंटली टच करना है। अगर अपन उसको जेंटली टच करें तो उसकी वजह से क्या होगा, रूटिंग रिफ्लेक्सेस उसका क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। अब रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब अपन चिक को टच करते हैं तो बच्चा क्या करता है, माउथ को ओपन करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि फीड के लिए वो प्रिपेयर हो रहा होता है, ठीक है। या फिर एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है जो कि सकलिंग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस स्टिमुलेट चाइल्ड टू ओपन देयर माउथ टू इनिशिएट फीडिंग, ठीक है, ये वही बोला गया है। साथ में क्या होता है, चेकिंग दैट द इन्फेंट फॉर्मूला फ्लो फ्रॉम द बोतल टू इन्फेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जो बोतल के अंदर जो भी मिल्क है, ठीक है, उसका फ्लो किसकी साइड होना चाहिए, बोतल टू इन्फेंट। मान लो कि ये इन्फेंट है, ठीक है, अगर इन्फेंट इसको सक कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो मिल्क का फ्लो है वो किसकी साइड होना चाहिए, इन्फेंट की साइड होना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छे से उसको मिल्क जो रहे वो अच्छे से बच्चे को, बेबी को मिल पाए, ठीक है। एंड देन चेक, साथ में क्या करना है, चेक निप्पल होल इन अप्रोप्रिएट पोजीशन। और ऐसा नहीं कि निप्पल जो बोतल का निप्पल है वो कहीं और ही जा रहा है और बेबी कहीं और ही मुंह खोल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपन को इंश्योर करना होता है, चेक करना होता है कि राइट पोजीशन में है या नहीं है। और बाद में ये सारी प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद, ठीक है, अब ये प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद और फीडिंग के लास्ट में, ठीक है, या तो नेचुरल फीडिंग हो या आर्टिफिशियल फीडिंग हो, बच्चे को क्या करवाना चाहिए, बर्फ दिलवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो रहती है वो फीडिंग के दौरान बेबी इंजेस्ट कर लेता है, तो क्या होता है कि वो जाके आखिरी बाद में बेबी के स्टमक को इरिटेट करती है, फिर क्या करती है, पेन कॉज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो उस कंडीशन में बेबी को बर्फ दिलवाना ज़रूरी है, ठीक है। अब बर्फ दिलवाने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देन अपन रिस्क देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल फीडिंग अगर करवा रहे हैं तो उसकी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो मोर इंसिडेंस ऑफ डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्यों होता है आर्टिफिशियल फीडिंग के मतलब ये चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फीडिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल फीडिंग है। तो हो सकता है कि बेबी की गट उस चीज़ को
उस चीज़ के अकॉर्डिंग अडाप्ट ना हुई हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि बॉडी जो रहती है उसको जल्दी से जल्दी बाहर करना चाहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। अगर आर्टिफिशियल अगर चीज़ें अपन बेबी को दे रहे तो उसकी गट क्या करती है, उसको जल्दी से जल्दी रिमूव आउट करने की कोशिश करेगी। और साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है या फिर माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होने के चांसेस क्यों रहेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि अपन ने जो भी यूटेंसिल्स यूज़ करे, ठीक है, अगर यूटेंसिल्स अगर वो डर्टी है तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। माल नरिश्ड हो सकता है। माल न्यूट्रिशन क्यों होगा, क्योंकि अपन जो फीडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, फीडिंग में ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट हो, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। बेबीज़ आर मोर प्रोन टू डेवलप, बेबी जो होता है वो क्या हो जाता है, मोर प्रोन टू एलर्जी हो सकती है, या फिर मिल्क टॉलरेंस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस है। फॉरेन सब्सटेंस की वजह से बेबी की गट जो रहती है उसमें क्या कर सकती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो कर सकती है, ठीक है। और वो मिल्क ऐसा भी हो सकता है कि मिल्क बेबी को टॉलरेट ना हो। मदर टू चाइल्ड बॉन्डिंग इज लेस, क्योंकि आर्टिफिशियल फीडिंग में क्या हो रहा है, कटोरी स्पून फीडिंग या फिर बोतल फीडिंग करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मदर और बेबी का क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा और उसमें जो बॉन्डिंग रहेगी वो क्या देखने को मिलेगी, लेस देखने को मिलेगी, ठीक है। बेबी में भी ओवरवेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो कि आर्टिफिशियल फीडिंग अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट का ऊपर नीचे होने की वजह से बेबी ओवरवेटेड हो सकता है। इन फ्यूचर देर इज़ लोअर IQ स्कोर, अगर इन फ्यूचर जो आर्टिफिशियल फीडिंग पे जो बच्चे रहते हैं उनका IQ क्या देखने मिल सकता है, लो देखने को मिल सकता है। सो गाइस, हमने डिस्कस किया है जो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में डिस्कस किया है, एंड देन जितना लास्ट का पोर्शन था वो आपने क्या किया है, पार्ट 3 में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों।